वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। और ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिया है। आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखिए, एक बेसिक बात आपको पता है बेटा, मैं बार बार एक बात बताते रहता हूँ कि जो अपना डीएनए है, ये डीएनए से क्या बनता है बेटा? आरएनए बनता है। ठीक है। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अच्छा, डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रोसेस होता है, इसे आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हो बेटा? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हो। ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हो ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, ये दो बेसिक बात आपको पता है। और डीएनए से जब डीएनए बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, आज के लेक्चर जो हमारा है वो ट्रांसक्रिप्शन से पे रहेगा, फोकस रहेगा। हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। आप जानते हो ना, डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसे आप जीन बोलते हो। डीएनए है बेटा, हजारों जीन होते हैं डीएनए में। तो जो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है डीएनए का, वो उसका इंफॉर्मेशन कॉपी होकर के मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आ जाता है। और उस आरएनए से फिर बनता है प्रोटीन। आरएनए में क्या होता है बेटा? जेनेटिक कोड होता है। और उस जेनेटिक कोड को राइबोसोम स्कैन करके रीड करता है और उसके बाद फिर वो प्रोटीन बनाता है अमीनो एसिड को जोड़ करके। अमीनो एसिड को लाने का काम कौन करता है? तो ये बात आपको पता है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो डीएनए से प्रोटीन बनने की पूरी प्रोसेस है, इसे हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। देखो बेटा, अगर डीएनए से आरएनए बनाना है तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो एंजाइम काम करता है उसे हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम काम करता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है बच्चों। अब इस आरएनए पॉलीमरेज में अगर प्रोकैरियोट्स में बात करोगे, अगर बेटा इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात किया जाए, देखो, और ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोला जाएगा? डीएनए से आरएनए बनाया जा रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे, है ना। जैसे डीएनए से डीएनए बनता है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो इसे बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से डीएनए बनता है, पर यहाँ पे क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए पे डिपेंड होकर के डीएनए को टेम्पलेट के जैसा यूज करता है सेल हमारा, और आरएनए बनवा देता है। तो इसलिए ऐसे एंजाइम को हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर बात किया जाए आरएनए पॉलीमरेज का, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, मैं पीके लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में अगर बात करोगे तो आरएनए पॉलीमरेज में दो कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज में कितने कंपोनेंट होता है बेटा? दो होता है। एक को हम बोलते हैं कोर एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? कोर एंजाइम बोलते हैं। और दूसरे को बोला जाता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कोर एंजाइम होता है और एक सिग्मा फैक्टर होता है। अच्छा, कोर एंजाइम का काम क्या होता है? ये मेन एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमराइजेशन करने के लिए। ये मेन एंजाइम होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है बेटा, तो इसमें 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, पहले स्टेप को इनिशिएशन बोला जाता है, दूसरे को हम बोलते हैं इलॉन्गेशन, और तीसरे स्टेप को टर्मिनेशन बोलते हैं। तो जो सिग्मा फैक्टर है ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इसे हम बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, या इसे हम बोलते हैं इट स्टार्ट द, ये क्या करता है बेटा? स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन एट a specific point, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। डीएनए से आरएनए की बनने की जो प्रोसेस है बेटा, वो कहीं पे एक स्पेसिफिक पॉइंट से स्टार्ट होती है।
ठीक है, और उस स्पेसिफिक पॉइंट को कौन आइडेंटिफाई कर पाता है? सिग्मा फैक्टर, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोर एंजाइम क्या करता है बेटा, जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी स्टार्ट होना मतलब इनिशिएशन हो जाता है, तो फिर प्रोसेस को इलोंगेशन करवाना, जो बोलते हैं कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है तभी तो आरएनए बनेगा। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, इसका काम होता है इलोंगेशन ऑफ चेन। इसका काम क्या होता है बेटा? इलोंगेशन ऑफ चेन, चेन का इलोंगेशन करना, ठीक है। अब आरएनए का बनने की प्रोसेस शुरू हो गई, आरएनए धीरे धीरे बनते जा रहा है, इलोंगेट होते जा रहा है। तो कहीं पे तो बेटा एक ऐसा प्रोसेस होगा, जितना हमें आरएनए बनाना है उतना बड़ा अगर आरएनए बन जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या करना है? रोकना है हमें। तो एक और फैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं रो फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे लिख देता हूँ रो फैक्टर। रो फैक्टर, ये रो फैक्टर क्या करता है बेटा? स्टॉप करता है, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करता है बेटा, यानी इसे हम टर्मिनेशन करने के लिए जानते हैं। और देखिए, बिना सिग्मा फैक्टर के भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नॉन स्पेसिफिकली कहीं पे भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सिग्मा फैक्टर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काम करता है। चलिए, ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब दूसरी बात आइए, अगर ये तो मैं प्रोकैरियोट की बात किया, हम बात करते हैं बेटा यूकैरियोट्स को। हम सीधा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट में क्या होता है बच्चों? यूकैरियोट की अगर बात किया जाए तो यूकैरियोट में 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। क्या बोला जाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये 3 एंजाइम होते हैं और तीनों एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है। ये फंक्शन आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, 2 क्या बनाता है, 3 क्या बनाता है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, ये मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, और ये ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। इसका हम सीक्वेंस बोलते हैं RMT। मतलब ये क्या बना रहा है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है बेटा। ये क्या बना रहा है? मैसेंजर आरएनए। और ये क्या बना रहा है? ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस याद रखना, 1 2 3 RMT। अच्छा, अब पूछा जाए कि राइबोसोमल आरएनए में कौन कौन से राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं? राइबोसोमल आरएनए का अलग अलग सेडिमेंटेशन वैल्यू होता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे, यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट में बेटा, इसके नीचे ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। 18S एक होता है, 18S राइबोसोमल आरएनए, एक होता है 28S, 20S राइबोसोमल, फिर होता है 5.8, ठीक है। ये 3 राइबोसोमल आरएनए जो होता है 18, 28 और 5.8, है ना। 18, 28, 5.8, 18, 28, 5.8, ये याद रखना है वैल्यू, ये भूलना नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे, इसके अलावा एक राइबोसोमल आरएनए है जिसे हम बोलते हैं 5S राइबोसोमल आरएनए, 5S राइबोसोमल आरएनए, 5S rRNA होता है ये बेटा। ये 5S RNA भी जो है वो राइबोसोमल आरएनए ही होता है। इसको कौन बनाता है? पॉलीमरेज 3। ऐसे सिंपली आपको राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए पूछे याद रखना, लेकिन याद रखना है राइबोसोमल आरएनए में, राइबोसोमल आरएनए यूकैरियोटिक सेल में एक 5S राइबोसोमल आरएनए होता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। ये बात ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं। इसके अलावा एक ये बनाता है जो पॉलीमरेज 3 है बेटा, ये SN RNA बनाता है। ये क्या बनाता है? SN RNA। और एक बनाता है SC RNA, SC RNA। SC RNA का मतलब होता है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, और SN RNA का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNA। इनका काम कहाँ होता है? जैसे स्प्लाइसिंग में, है ना, स्प्लाइसियोसोम एंजाइम होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा, मैसेंजर आरएनए, देखो यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं बेटा, तो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो डायरेक्ट डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है। यहाँ पे जो आरएनए बना है इसका नाम होता है mRNA, डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए बन जाता है। लेकिन
यूकैरियोटिक सेल में डायरेक्ट mRNA नहीं बनता, पहले जो RNA बनता है उसका नाम होता है HNRNA, हेट्रोन्यूक्लियर RNA। फिर बाद में HNRNA की प्रोसेसिंग होती है और वो mRNA में कन्वर्ट करता है। तो अगर पूछेगा कि RNA पॉलीमरेज 2 कौन बनाता है, तो इसका mRNA भी आंसर लगा सकते हैं, HNRNA भी लगा सकते हैं, पर दोनों अगर ऑप्शन हो तो हम HNRNA को प्रायोरिटी पे रखेंगे कि पहले HNRNA बनता है, फिर बाद में उसकी प्रोसेसिंग होकर के mRNA बनता है। ठीक है, तो ये हो गया RNA पॉलीमरेज 3 डिफरेंट टाइप का यूकैरियोटिक सेल में। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने क्या बताया कि एक ही RNA पॉलीमरेज होता है जो सारे तरह के, जितने तरह के जो मतलब RNA है, राइबोसोमल RNA हो, मैसेंजर RNA, सभी के लिए बनता है। और इनमें बताया कि यहाँ पे एक सिंगल एंजाइम होता है बेटा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, जो यहाँ कोर एंजाइम है और जो सिग्मा फैक्टर है, ये दोनों को मिला करके कंबाइंडली हम बोलते हैं होलो एंजाइम, है ना। कोर प्लस सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, होलो एंजाइम। क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। ओके, कोर प्लस सिग्मा इज इक्वल टू होलो एंजाइम। अब अगर आपसे पूछेगा कि होलो एंजाइम में से सिग्मा फैक्टर को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, फिर कोर बचेगा। ठीक है, तो ये बात आपको बेसिक चीजें समझ में आई। यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं, इसके एंजाइम्स के बारे में पहले ध्यान रखिए। अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो हम पहले क्या सीखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, है ना, कि प्रमोटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम किसको बोलते हैं। तो इसको आप मिटा लीजिए और मिटाने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आगे का पार्ट अपलोड करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ।